पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत इमरान खान की रिहाई से मंसूब है, इसलिए कि आवाम ने 8 फरवरी को अपने वोट की हैसियत से, अपने वोट की पर्ची से इमरान खान के नुमाइंदों को पार्लियामेंट के अंदर और असम्बलियों के अंदर भेजा और फार्म 47 के ज़रिए मैं उन लोगों की मज़म्मत करता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन की मज़म्मत करता हूँ। इतनी बड़ी धांधली, जिन्होंने इलेक्शन को फ्री और ट्रांसपेरेंट करना था, उन्होंने वो काम नहीं किया, लेकिन सब वो काम किया जिसके ज़रिए से हमारी नुमाइंदगी को रोका गया। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मुल्क के अगर दुखड़े दूर करने हैं, इन पे मरहम रखना है, तो इसका वाहिद हाल ये है कि पाकिस्तान के बल्कि मिल्लत इस्लामिया के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को रिहा किया जाए, उन पे जेली मुकदमात को ख़त्म किया जाए और कानून की हुक्मरानी से मेरा ये मुल्क जो है आगे बढ़ेगा। इदारे मुस्तहकम होंगे तो पाकिस्तान की मईशत और माशरत जो है बेहतर होगी। मैं पंजाब की इस धरती के अंदर, गैरतमंदों की धरती के अंदर और ख़ासकर पंजाब की असम्बली के मेंबरान से ये कहना चाहता हूँ कि आपने इमरान खान के साथ जिस गैरत का सबूत दिया है, पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है और इंशाअल्लाह ताला आपकी काविशों से न सिर्फ पंजाब आज़ाद होगा बल्कि पूरा पाकिस्तान खुदा के फजल से आज़ाद होगा। एक चीज़ मैं और कह दूं, मैं इस बात को कहना चाहता हूं बड़ा क्लियरली कि 3 डिमांड्स हैं, जैसे स्वाति साहब ने कही, 3 डिमांड्स हैं कि कानून की बालादस्ती, इसमें से किसी शख्स को इतराज़ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती हो। उस एतबार से बड़ा मामला क्लियर है कि इमरान खान साहब को रहा किया जाए। और तीसरी बात यह है कि मैंडेट वापस किया जाए। ये हो नहीं सकता कि मैंडेट आप गस्ब करके और किसी वजह से, किसी अंदाज से, और अफवाहें फिर चलाएं किसी अंदाज से, इतनी बड़ी पार्टी को आप ताकत भी ना दें और उसके ख़िलाफ़ ये जंग करते रहें। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरी सारी ज़िंदगी उम्मीदों के साथ रही है और मैं हक़ और सच्चाई के एतबार से उम्मीद बांधता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा। और लिहाजा मुझे यकीन है कि एक ही हल है और उस हल की तरफ जो भटके हुए भी हैं उनको आना पड़ेगा। ये मुल्क के हालात मजबूर कर रहे हैं कि हल की तरफ जाओ, हर एतबार से मजबूर कर रहे हैं, मगर उस मजबूरी में मेरा गरीब परेशान। असल में मेरे भाई मजबूरी ये है कि जब मीडिया के ज़रिए बात होगी तो बातचीत क्या होगी, ठीक है ना? जब अखबारों के ज़रिए बातचीत होगी तो बातचीत क्या होगी? फ़िलहाल ये मीडिया और अखबारात के ज़रिए चल रही है। एक बात कोई कहता है, दूसरा जवाब उधर से मिलता है। जो बेचारा जेल में है उससे कहा जाता है कि तुम दिल बड़ा करो, जो बेचारा जुल्म के अंदर है उससे कहा जाता है तुम माफ़ी मांग लो। मैंने कहा कि IMF टैक्सेशन बढ़ाएगी। IMF चाहती है कि आप जो खर्च करते हैं वो लोगों से टैक्स में रिकवर कर रहे हैं। तो मैंने किसकी तारीफ़ की है इसमें? अच्छा, तुम चाहते हो कि मुज़ाकरात शुरू ही ना हो कभी है ना? हर आदमी का हक़ है कि अगर कोई कहीं किसी कोर्ट में, किसी अदालत में, किसी बुज़ुर्ग के पास भी बैठकर अगर कोई मुकदमा रखेंगे तो अगर तासुब का ख्याल होगा तो वो उनसे गुजारिश करेंगे कि आप पीछे हट जाएं, आपने फ़ैसला दे दिया है। तो ये PTI का हक़। अच्छा जी, साइफ़र केस के मुतालिक मैं तो पहले भी बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, और मैंने कल परसों भी कहा, दोबारा आपके सामने कह देता हूँ कि जब मिनिस्टर्स हलफ उठाते हैं तो कहते हैं कि जी कोई मैं सीक्रेट डाइवर्ज नहीं करूँगा, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इजाज़त देंगे तो जो चीज़ें मेरे इल्म में आई हैं उनकी इजाज़त से खोल दूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब हलफ उठाते हैं कि जो चीज़ें मुझे पता चलेंगी, उनको जो नेशनल इंटरेस्ट में बात है उसको मैं ओपन करूँगा। तो लिहाजा ये मेरा आइन जो है वो बड़ा क्लियर है कि इसका फ़ैसला कि कौन सी चीज़ ओपन करनी है, कौन सी चीज़ कौम को नहीं बतानी है, प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है। आइन के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर हल्फ लेता है इस बात का कि मैं, जो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, एक्चुअली मैं उसको बढ़ा रहा हूँ कि मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि कौम के हक़ में कोई बात होगी तो मैं उसको रिलीज़ करूँगा। तो ये साइफ़र का केस मुझे समझ में नहीं आता कि इसका सेक्शन ऑफिसर तय करेगा कि ये बात तुमने ओपन करनी है। आफ्टर द आइन एम्पावर्स द प्राइम मिनिस्टर, या फॉरेन मिनिस्टर तय करेगा, है ना? तो ये तो इमरान खान का फ़ैसला था, इसके ऊपर साइफ़र केस में गुंजाइश नहीं बनती। मगर अगर अदालतें इस बात का ख्याल नहीं रखेंगी तो वो बदनाम होती रहेंगी, और इसी वजह से
دنیا کے اندر یہ کیفیت ہے. آپ نے رجسٹ کیا کہ اس وقت پاکستان انصاف کے اعتبار سے 144 پر ہے, اسی وجہ سے. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ محمود الرشید صاحب سے. ہاں میں ملنے گیا تھا, مجھے خبر ملی کہ ان کا آپریشن ہوا, میرے دوست ہیں, میں ملنے گیا. تو یہ عجیب نظام ہے کہ جو ہمدردی کے اندر بھی مجھے انہوں نے اندر بھی نہیں جانے دیا, میرا سلام بھی نہیں کہنے دیا ان کو. تو لہٰذا ان کا کل میں نے سنا ہے کہ آپریشن ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی صحت بہتر کرے. مگر یہ جو سوسائٹی کے اخلاقی چیزیں ہیں نا, ان کو اس طرح سے پامال کرنا, گھر چادر چار دیواری ان معصوموں کو بند رکھنا. ابھی جن فرزانہ کا میں نے نام لیا, ان کے شوہر جناب ان کو جو بیمار تھے اور ان کو ملنے کے لیے یہ کہا گیا کہ تم پریس کانفرنس کرو گی تو مل لینا. تو یہ تو بیسک میں سمجھتا ہوں سوشل ویلیوز اور اقدار کے مسلمانوں کے خلاف ہے.